नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शंकु के बारे में सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में कोन भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम शंकु का आयतन निकालना सीखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना सीखना है और साथ ही इस वीडियो में शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना भी हम सीखेंगे। तो शंकु के मैथ्स बनाने से पहले हम शंकु को समझते हैं। शंकु होता क्या है? शंकु को बेहतर तरीके से समझाने के लिए आप जोकर की कैप का उदाहरण ले सकते हैं। जोकर की जो टोपी होती है वो शंकु के शेप की होती है। देखिए, जो कैप है ये शंकु के शेप का है। देखिए, इसमें एक भाग होता है जिस पर ये टिका हुआ ढाल जो कहलाएगा ये वृत्ताकार होगा। साथ में इसके एक लंबवत ऊंचाई होती है। लंबवत ऊंचाई इसकी तिर्यक ऊंचाई के नाम से जाना जाता है, जबकि एक सीधी ऊंचाई होती है जिसे हम ऐसा नॉर्मल हाइट के रूप में जानते हैं। हमारे जो प्रश्न में आधार का क्षेत्रफल कहा गया है। देखिए, जो शंकु होता है, शंकु का जो आधार है जिस पर वो टिका हुआ है, जो उसका बेस है, देखिए उस बेस का शेप क्या है? ये शंकु है। शंकु का जो बेस है, शंकु का बेस कैसा है? वृत्ताकार। तो हमें ये मालूम है कि जो आधार है, शंकु का जो आधार है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ हम लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, जबकि ऊंचाई के लिए एच शो करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कभी ना कभी क्षेत्रमिति का चैप्टर पढ़ा होगा, जो कक्षा 8वीं 9वीं एवं क्लास 10 में भी है। चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेना है। हमने लिख लिया है दिया है करके। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या है? - 300 वर्ग सेंटीमीटर। जबकि शंकु की ऊंचाई, अब इसे आगे हल करने के लिए हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आगे सॉल्व करेंगे, हमें 1/3 लिख लेना है, इंटू करना है। देखिए, यहाँ पर पाई और रेडियस की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर पूरा मिलाकर ही आधार का क्षेत्रफल बनेगा, जो कि 300 वर्ग सेंटीमीटर है। इस पूरे की जगह हम लिख लेंगे 300 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि ऊंचाई कितनी मिली हमें? 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ हम 3 से इस 300 को कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 100 एकम 100, 100 का गुणा हम 15 में करेंगे, जिससे हमें 1500 प्राप्त होगा। तो हम 1500 घन सेंटीमीटर इसका आंसर लिख लेंगे। आशा है आपको शंकु के आयतन निकालना बन गया होगा। चलिए, अब हमें शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना सीखना है, अर्थात जो शंकु है, शंकु का जो बाहरी पृष्ठ होगा उसे हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को लिखना है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, जबकि इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अब हमें शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसे निकालने के लिए एक फॉर्मूले की जरूरत है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं पाई आर एल के रूप में, जहाँ पे पाई की वैल्यू 22/60, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जबकि तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ हम देखेंगे 7 से 60 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 22 है और गुणे में 10। 22 का गुणा 10 में करने पे हमारे पास 220 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा।
ये हो जाएगा शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आंसर। अब हम सीखेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठ को ज्ञात करना। अब हम पूरे शंकु को ज्ञात करना सीखेंगे। उसके लिए हमें फिर से क्वेश्चन को रिपीट करना है। जैसा कि हमने शंकु के आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए किया था, उसी प्रकार हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ को निकालने के लिए भी करेंगे। दिया है, इसमें लिख लेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है। इसमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = 21 सेंटीमीटर, जबकि इसकी त्रिज्या क्या है R = 7 सेंटीमीटर। अब हमें आगे हल करने के लिए लगेगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहाँ लिख लेंगे शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr ब्रैकेट में r + l। देखिए हमें पाई की वैल्यू फिर से निकालनी है, 22/60 हो जाएगी। त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, जबकि हमें ब्रैकेट में त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को जोड़ना है। चलिए फिर से 7 से 60 कैंसिल, हमारे पास 22 है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 21 और 60 को जोड़े अगर तो 28 मिलेगा। 28 का गुणा अगर 22 में किया जाए तब हमें 616 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा। तो ये है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।